हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन 5 सेकेंड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस ले रखे हैं जिसका कि स्क्वायर रूट मैंने लिख रखा है और इसको मैं मैच करवाने की कोशिश करूंगा जो मेरे तरीके से आंसर आएगा। तो आइए हम लोग स्टेप्स को देखते हैं। तो स्टेप नंबर वन में आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ नंबर है उसके नज़दीक का एक ऐसा नंबर पता करना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो। तो 5 के जो नज़दीक का नंबर हो चुका है आपको पता है 4 जिसका कि स्क्वायर रूट आपका 2 है, और दूसरा हो चुका है 9 जिसका कि स्क्वायर रूट आपको पता है 3। लेकिन मैंने बोला है नज़दीक का, तो नज़दीक में जो आपका हो चुका है 4 हो चुका है, तो हम लोग 4 को चूज करेंगे, 9 को छोड़ देंगे। सिमिलरली आप बात कर सकते हैं 70 का, तो 70 के जो नज़दीक का नंबर हो चुका है 64। 120 जिसका के नज़दीक का नंबर है आपका 121। आप बड़ा भी नंबर चूज कर सकते हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि वो दिए हुए नंबर के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। आइए हम लोग सेकेंड स्टेप को देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपने नंबर चूज किया है उसको आपको हटाना है दिए हुए नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 5 है यहाँ पर और मैंने चूज किया है 4, तो आपको लिखना है 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको लिखना है 70 - 64 विच इज इक्वल टू आपका 6 हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखना है 120 - 121 जिसका की वैल्यू -1 हो चुका है। आपका नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका है लास्ट स्टेज थर्ड स्टेप की। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो आपने नंबर चूज किया है उसका रूट, तो 4 का रूट हो चुका है आपका 2 प्लस आपने जितना वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपने वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर आपका 1 आ चुका है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो यहाँ आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सीधा आपको दिख रहा है कि 2.25 आपका जो आंसर है वो आपका 2.24 है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सेकेंड केस में आपका है 6 आ चुका है, 64 आपका नंबर चूज किया गया है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट है आपका 8 प्लस आपने जितना सब्ट्रैक्ट किया है 6 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आपको आ चुका है 8। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, इसको आपका आ जाएगा 8 प्लस 3/8, आपको इसको बोल सकते हैं 0.37। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 8.37। चलिए हम लोग इसको मैच करवा कर देखते हैं। तो जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है 8.36, तो ऑलमोस्ट आप नज़दीक हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है माइनस होना चुका है 121 का स्क्वायर रूट आपका 11 है, प्लस जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया है -1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट। आपका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 11 है, तो 11 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 11 माइनस जो आपका आ जाएगा 22, 1/22 आप बोल सकते हैं 0.04। तो आपका जो आंसर आएगा 10.96। तो आपका एग्जैक्ट बराबर है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बोनस पॉइंट, आप धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग हायर वैल्यूज़ पे जाते हैं, सपोज कीजिए आपको निकालना हो रूट ऑफ 500 जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है, तो आपको उसके नज़दीक का नंबर आपको पता करना है। सपोज कीजिए तो आपको निकालना है रूट 500। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप रूट 500 के नज़दीक का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट पता कीजिए जो कि आपका 484 जिसका कि स्क्वायर रूट आता है 22, तो आप इसको आप पता कर सकते हैं। या आप इसके नज़दीक का एक ऐसा नंबर पता कीजिए जिसका कि स्क्वायर रूट आपको ईजिली तरीके से याद हो। फॉर एग्जांपल इन जनरल हम लोग 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर याद रखते हैं। तो यहाँ पर मैं नज़दीक में जो नंबर है आपका 20 का स्क्वायर जो कि आपका 400 होता है उसको मैं चूज़ करता हूँ। तो हम लोग देखें कि इस दोनों मेथड से आपका एक्यूरेसी कितना ज़्यादा होता है। तो अगर आप 484 चूज करते हैं तो आपका स्टेप फॉलो हो चुका है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि 500 - 484 लिखना है जो कि आ जाएगा आपका कितना, तो 16। जो थर्ड स्टेज है आपका, थर्ड स्टेज में क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 22 है, तो 22 प्लस
आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन का जो वैल्यू आ चुका है 16 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 22। इसका चलिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 8 आपका चुका है, तो आपका हो जाएगा 22 प्लस आपका जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 8/22, तो आप बोल सकते हैं 0.6। तो आपका जो वैल्यू आ चुका है 22.6, राइट। तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू करेक्ट आपका है। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो वैल्यू, सॉरी ये 0.6 नहीं 0.3 आपका होगा, 3, ठीक है। तो 0.3 आपका होगा। अगर हम लोग 400 की बात करें तो 400 को अगर हम लोग लेते हैं तो आपका आ जाएगा 500 माइनस आपका 400, जो कि आ जाएगा आपका 100। अब जो आपका थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो 400 आपने चूज़ किया था, 400 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है आपका 20 है। तो आपको लिखना है 20 प्लस जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है 100 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 20, जो कि आपका आ जाएगा, आप देख सकते हैं 2.5। तो 20 प्लस 2.5, 20 प्लस 2.5, जो कि आ जाएगा आपका 22.5। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है √500 का वैल्यू 22.36, 22 पॉइंट कितना आता है 36। तो अगर आप इस नंबर के साथ कंफर्टेबल, अगर आपको नज़दीक का नंबर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी नहीं बल्कि टाइम को देखना है, आपको अगर टाइम सेव करना है, तो आप 5 के जैसे ही आप 20 को क्रॉस करते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जैसे ही आप √400 को क्रॉस करते हैं वैसे ही आप 20 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में आप नंबर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना हो 400, 500, 600 जो भी नंबर हो, तो उस केस में आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। इधर आप 20 चूज़ कीजिए, 25 नेक्स्ट वैल्यू आप 25 चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आप 30 चूज़ कर सकते हैं। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे आपका एक्यूरेसी उतना ही बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।